Today we are going to discuss the exercise question of this chapter. If you haven't seen the explanation of this chapter, the links are given in the description box. And if you are new to my channel, do consider subscribing it and press the bell icon to get notified. So without further ado, let's start with today's class. Section A, choose the correct answer. Question number 1. The process by which the continuity of a species is maintained. कौन से प्रोसेस से किसी एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी मतलब उसका रहना मतलब वो हमेशा सर्वाइव करता रह रहा है, उसके बाद उसकी एक और प्रजाति आ रही है, ऐसा उनके स्पीशीज कंटिन्यूटी बरकरार रहती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड reproduction. So option B, reproduction is the correct answer. Question number 2. In bird's egg, embryo gets nourishment through. बर्ड का जो एग होता है उसमें जो एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? आंसर इज यॉल्क. ओके. Question number 3. The egg cluster of a frog develops into a or an. जो एग का क्लस्टर होता है फ्रॉग्स का वो बाद में किस में डेवलप होता है? यस, ऑप्शन डी, टैडपोल में कन्वर्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट, द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसको क्या कहते हैं? कैटरपिलर. कैटरपिलर इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. The process by which an insect sheds off its old skin. वो प्रोसेस जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपना ओल्ड स्किन शेड ऑफ करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्शन ए, दैट इज मोल्टिंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. An animal that does not reproduce by giving birth to young ones is. इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो बच्चों को जन्म नहीं देता, मीन्स यंग वंस को जन्म नहीं देता, मीन्स वो अंडे बाय लेइंग एग्स दे गिव बर्थ, दैट इज डकबाइल प्लैटिपस. डकबाइल प्लैटिपस इज अ मैमल which does not give birth to their young ones. They lay eggs. Okay. Now moving on to question number 7. A marine mammal among the following is. इनमें से कौन सा marine mammal है? Blue whale, dolphin, both of these. Both of these is the correct answer because blue whale और dolphin दोनों ही mammals हैं. ठीक है. Question number 8. The group of animals that takes the best care of its young ones is. कौन सा एनिमल का ग्रुप अपने यंग वंस की, अपने बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं? इनमें से कौन सा है? दैट इज मैमल्स. मैमल्स जो है वो बहुत लंबे समय तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज मैमल्स. क्वेश्चन नंबर 9. The statement not true about mammals. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मैमल्स के लिए सही नहीं है? सो इनमें से सी, ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट, दैट दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. रैप्टाइल्स या दूसरे एम्फीबियंस ये सब जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. ठीक है. बट जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. सो इनमें से ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट मैमल्स. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 10. इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय. इंसेक्ट्स इनमें से कौन से तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? आंसर बाय लेइंग एग्स. लेइंग एग्स इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी विच सेज गिव शॉर्ट आंसर्स. इन दैट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? हमको रिप्रोडक्शन का जस्ट डेफिनेशन लिखना है. ठीक है. सो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच living organism produce another one of their kind, of their
own kind. So रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसकी मदद से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही तरीके का, अपने ही जैसा एक और पैदा कर सकता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. Okay, question number 2. Why do animals reproduce? Animals reproduce क्यों करते हैं? Animals reproduce as it ensures the continuity of life and survival of the same. क्योंकि यही निर्धारित करता है, यही इंश्योर करता है कि लाइफ उनके जैसे और दूसरों के भी लाइफ कंटिन्यूस है. मीन्स वो अगर एलिफेंट है तो एलिफेंट विल गिव बर्थ टू अनदर एलिफेंट. तो एलिफेंट्स की जो जाति है वो कंटिन्यू रहती रहेगी. ठीक है. दे कैन बी एबल टू सर्वाइव. सो दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ द सेम. ठीक है. व्हाट इज मोल्टिंग? मोल्टिंग क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग. वो प्रोसेस जिसकी मदद से पुरानी जो स्किन होती है उसको शेड ऑफ किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट हेल्प्स एन एम्ब्रियो टू नरिश इनसाइड अ बर्ड्स एग? सो द आंसर इज yolk present inside the egg helps an embryo to nourish inside a bird's egg. तो yolk मदद करता है एग में उस बच्चे को नरिश करने में. ठीक है. एम्ब्रियो जो उसमें एग के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको नरिश करने में कौन हेल्प करता है? यॉल्क हेल्प करता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डू बर्ड्स सिट ऑन देयर एग्स? हमने देखा है कि बर्ड्स क्या करती हैं? व्हेन दे ले एग्स दे देन सिट ऑन देयर एग्स. तो वो वैसा क्यों करती हैं? वाई डू दे सिट ऑन देयर एग्स? आंसर, birds sit on their eggs to keep them warm. उसको गर्म रखने के लिए. ठीक है. सेक्शन सी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. सपोर्ट योर आंसर विद अ डायग्राम. हमें लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है. सो यूर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ butterfly life cycle or life cycle of a butterfly, and here is the explanation. We have read the detailed explanation in our previous parts. Once again I will let you know that. What is it? First क्या होता है? जो young ones है वो hatch करता है, मीन्स वो बाहर आते हैं from the egg in a different, that is different from that of adult. adult से बहुत different वो दिखते हैं. ठीक है. वो होते हैं लार्वा. अब बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर. ठीक है. उसको बोलते हैं कैटरपिलर. देन द लार्वा फीड्स एंड ग्रोज रैपिडली and after some time it stops eating and makes a covering for itself. It is now called pupa. तो कैटरपिलर के बाद जो आंसर स्टेज आता है दैट इज प्यूपा, जब वो खाना खाना बंद कर देता है और अपने आप को एक शील में, एक चीज में कवर कर लेता है. ठीक है. सो दैट इज नाउ कॉल्ड प्यूपा. नाउ इनसाइड द कैटरपिलर कीप्स ऑन चेंजिंग. In few weeks, the pupa bursts open and an adult butterfly comes out. तो कुछ दिनों में क्या होता है? वो जो कैटरपिलर है वो कंटिन्यूस उसके अंदर चेंज होता रहता है और कुछ वीक्स में ही एक एडल्ट बटरफ्लाई हम देख सकते हैं. ठीक है. सो इट अंडरगोज 4 stages. फर्स्ट egg, then comes the larva, then the pupa and then the adult butterfly. Clear? Question number 2, describe the structure of an egg. So that is very simple question. Egg has an hard outer covering जिसको हम कहते हैं shell. ठीक है. Now within that shell there is a white jelly like substance. एक jelly like substance होता है जिसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है and that is called albumin. ठीक है. Then the middle of the egg is yolk which is rich in vitamins and minerals. उसके बीच में एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं yolk और उसमें विटामिन और
मिनरल्स भरपूर मात्रा में होती हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। तो हमें पता है कि मैमल्स होती हैं जो बहुत टाइम तक अपने यंग वंस का केयर करती हैं। कैसे करती हैं? जो मदर होती है, द मदर फीड्स द बेबीज विथ हर ओन मिल्क एंड शी प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट एनिमीज। ऑल्सो एज दे ग्रो शी टीचेस देम टू फाइंड फूड एंड लिव ऑन देयर ओन। उनको सिखाती है, उनको पढ़ाती है कि कैसे खाना ढूंढना है और कैसे खुद इंडिपेंडेंटली उनको रहना है। ठीक है, अब सर्टेन केसेस में क्या होता है? इन सर्टेन केसेस मैमल फादर ऑल्सो हेल्प। सर्टेन मैमल फादर्स भी हेल्प करते हैं। मेल क्या करते हैं? मेल हंट फॉर फूड एंड गार्ड्स द यंग वंस। ठीक है, सो दिस इज हाउ मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। क्लियर? Next question says, what are the different stages of development in frog? Name the process by which a tadpole turns into an adult. ठीक है, तो कौन कौन से stages है? First, the life cycle of the frog has 4 stages. क्या क्या 4 stages? First, the egg cluster of the frog called span develops into tadpole. स्पैन जो होता है वो पहले टैडपोल में डेवलप होगा, उसके बाद वो ग्रो होगा स्लोली इनटू अ यंग फ्रॉग, जिसके साथ लेग्स ग्रो लॉन्गर एंड द टेल ग्रोज शॉर्टर। ठीक है, देन वो फाइनली विल ग्रो इनटू अ एडल्ट फ्रॉग विच हैज़ नो टेल। हमने देखा है कि फ्रॉग का कोई टेल नहीं होता। सो ये कैसे होता है? ये विद इन द डेवलपमेंट इनटू स्टेजेस it does not have any tail on its final stage. ठीक है, सो पहले स्पॉन्स मीन्स उनके जो एग क्लस्टर होते हैं उनमें से टैडपोल होता है, टैडपोल से यंगर फ्रॉग, यंगर फ्रॉग से एडल्ट फ्रॉग। क्लियर? अब इस पूरे प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट फ्रॉग फ्रॉम टैडपोल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मूविंग ऑन टू सेक्शन डी विच सेज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। फर्स्ट क्या पूछा है? एग लेइंग मैमल्स, दोज आर स्पाइनी एंटिएटर एंड डग बाइल प्लेटिपस। वो मैमल्स जो यंग वंस को बर्थ नहीं देते, दे ले द एग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एग लेइंग बर्ड्स, कौन से हैं? hen and crow. Third, egg laying insects, butterfly and cockroach. Fourth, egg laying reptiles, answer is lizard and snake. ठीक है, so students, that was all about today's video and this marks the end of this chapter. In our next video, we will discuss another chapter of class 4. And yes, you can also follow me on my Facebook page. The link is given in the description box. So stay connected, stay tuned and thank you.